हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क नर्सिंग क्लासेस। टुडे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है हम डिटेल डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले थोड़ा बहुत हम इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनोग्लोबुलिन का रोल क्या है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखो, इम्यूनिटी, वी नो दैट हमारा जो है ना, हमारा जो रेसिस्टेंस कैपेसिटी को इम्यूनिटी बोलेगा। देखो, वी हैव टू मेजर टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो बेसिकली इम्यूनिटी, टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है। वन इज नोन एज इन्नेट इम्यूनिटी, एक जो है इनेट इम्यूनिटी, अनदर वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो, यहाँ इनेट इम्यूनिटी क्या है, वो तो हमारा बर्थ के टाइम में, एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास जो इम्यूनिटी है। देखो, ऑल द बेबीज है ना, न्यूबॉर्न बेबी, जितना भी न्यूबॉर्न बेबी है, सारे न्यूबॉर्न बेबीज को थोड़ा बहुत है ना रेसिस्टेंस कैपेसिटी है। तो वो नेचुरली मिल रहा है एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो नेचुरली चल रहा है। इवन इंक्लूडिंग हमारा स्किन होगा, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारा ईयर के अंदर जो हेयर है, सेरुमन है, सलाइवा है, टीयर्स है। तो जैसे काफी चीज है हमारा है ना, रेसिस्टेंस के लिए रखा है, इम्यूनिटी के लिए रखा है, वो सारे चीज इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आएंगे। अभी देखो, हमारा इंपॉर्टेंस अभी यहाँ ये जो चैप्टर में और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर आएगा एक्टिवेट इम्यूनिटी। एक्टिवेट इम्यूनिटी को अदरवाइज स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोल सकता है। ये स्पेसिफिक होगा, बट इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, कोई एक पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट नहीं होगा इनेट इम्यूनिटी। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक सिर्फ एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या एक एंटीजन के अगेंस्ट काम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसलिए हमने उसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी जैसे बोलेंगे। स्पेसिफिक इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो काम करेंगे। अभी देखो, हमारा इंपॉर्टेंस मैंने बोला एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर है। अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगेन वी हैव टू सब डिविजन्स। वन इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड अनदर वन इज ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अभी हम देख लेंगे ये क्या है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल एक्चुअली वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और इम्यून सिस्टम के अंदर काम करेंगे। वो है टी सेल्स, वो टी सेल्स हैं। टी सेल्स मीन्स टी लिम्पोसाइट्स। तो मेनली यहाँ जो आएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर टी लिम्पोसाइट्स आएंगे। तो टी लिम्पोसाइट्स क्या करेगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीजन आएंगे तो वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो डायरेक्टली वो सेल इज रेस्पॉन्सिबल, यहाँ देखो सेल रेस्पॉन्सिबल होगा। वो सेल क्या करेगा, जो अब नॉर्मल सेल्स होगा, इवन एंटीजन जो भी है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अभी देखो, हमारा दूसरा जो इम्यूनिटी है ह्यूमरल इम्यूनिटी। अभी ये ह्यूमरल इम्यूनिटी बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स रिलेटेड है। बी लिम्फोसाइट्स एक्चुअली जो प्रोवाइड करेगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। इवन ह्यूमरल इम्यूनिटी को अदरवाइज हमको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोल सकता है। अभी देखो, यहाँ जो आएगा हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर बेसिकली एंटीबॉडीज, दे आर एंटीबॉडीज। हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स और आईजी बोलेंगे। तो जितना भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज हैं। वो एंटीबॉडीज कहाँ से आएगा, वो बी लिम्फोसाइट्स सिंथेसाइज करेंगे, नहीं तो सेक्रीट करेंगे। तो देखो, इवन बी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली सेक्रीट नहीं कर रहा है। बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होगा, देखो हमारा बॉडी में अगर कुछ एंटीजन आ गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के बाद वो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ रेस्पॉन्स हमने आगे डिस्कस करेंगे। जब बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होगा तब क्या है, वो बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट होगा इनटू प्लाज्मा सेल। अभी जो है प्लाज्मा सेल्स आ गया। अब ये जो प्लाज्मा सेल का मेजर रोल क्या है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन को सिंथेसाइज करेंगे। सो वो इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ आएंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर आएंगे, नहीं तो एक्टिवेट इम्यूनिटी के अंदर आएंगे। इसको अदरवाइज हमने एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलेगा। अभी हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। देखो, बिफोर हम डिटेल डिस्कस करने के पहले, वी हैव 5 मेजर टाइप ऑफ immunoglobulin in our body. One is immunoglobulin or IgG, or another one is IgA, and another one is IgM or IgD, and IgE, immunoglobulin E, GAM, D, and E. So these are the major types of immunoglobulin. अभी हमने आगे ये जो चैप्टर में, ये जो सेशन में, इस सेशन में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा
हमने ऐसे डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी क्या है, वो कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, फिर सीरम लेवल कितना होगा, और उसका हाफ लाइफ कैसे होगा, और उसका साइज कितना है, और मेजर फीचर्स वगैरह क्या है। जैसे ये जो पैटर्न में हमने सारे इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा आईजी, जी जी मतलब गामा को इंडिकेट कर रहा है, जी मीन्स गामा। तो जैसे हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, वो ई जो है एप्सिलॉन है, डी है डेल्टा है, एम जो है मू है म्यू। तो जैसे हर एक है ना, वो कुछ है ना जो इम्यूनोग्लोबुलिन, वो जो ग्रीक लेटर से है ना जो डिनोट कर रहा है, आईजीजी एनीवे इट इज अ गामा ग्लोबुलिन। उसका स्ट्रक्चर देखो, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। आईजीजी कैसे दिखेगा, समथिंग इस टाइप में दिखेगा। आईजीजी और इम्यूनोग्लोबुलिन, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा, उसका साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कभी कभी ये जो वाई शेप में जो है ना जो स्ट्रक्चर आएंगे, वो कभी मल्टीपल होगा, कभी दो वाई शेप स्ट्रक्चर टुगेदर ज्वाइन होगा, कभी कभी दो से ज्यादा भी होगा, 5 जो चेन है ना टुगेदर आने का भी चांस है। तो जैसे अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन में शेप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। अभी देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबुलिन का, इस टाइप में दिखेगा। अभी आईजीजी इज अ मोनोमर, हम ऐसे बोलेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसे है, इट्स अ मोनोमर एंटीबॉडी। मोनोमर इन द सेंस ओनली वन, है ना, वन स्ट्रक्चर है, वन चेन होगा आईजीजी में। अभी देखो आईजीजी हमारा बॉडी में और हमारा सीरम में या ब्लड में सबसे ज्यादा होगा, सबसे क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो है ना मैक्सिमम क्वांटिटी में आईजीजी दिखेगा। इट इज द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन। देखो हमारा ब्लड में जितना भी, सीरम में जितना एंटीबॉडी है, उसमें 80% तक क्या है, आईजीजी एंटीबॉडी है। और समथिंग 12 mg पर ml के हिसाब से हमारा ब्लड में आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, 12 mg पर ml में आईजीजी एंटीबॉडी है। तो इतना ज्यादा है, इतना कम नहीं है ना, इट्स 12 mg पर ml, मतलब डेसीलीटर के हिसाब से देखेंगे 100 ml में समथिंग 1.2 है ना ग्राम्स तक आएंगे, 1.2 ग्राम्स तक आएंगे डेसीलीटर में। तो उतना ज्यादा क्वांटिटी में है आईजीजी एंटीबॉडीज। अभी देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसका जो हाफ लाइफ है। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया है। मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन एस आईजीजी। अभी देखो आईजीजी हमारा ब्लड में सबसे ज्यादा होगा, उसका एक रीजन भी यह है कि उसका हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है। देखो जितना भी इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होगा आईजीजी का, समथिंग अराउंड 21 डेज, 21 से 23 डेज तक हो सकता है, बट एवरेज डिस्कस करेंगे और एवरेज कंसिडर करेंगे तो समथिंग अराउंड 21 डेज का है आईजीजी का हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इन द सेंस जितना जो क्वांटिटी है, अगर सोच लेना समथिंग 12 mg है, अगर क्वांटिटी समथिंग अराउंड 12 mg, तो अगर 12 mg है तो वो 12 mg हाफ कितना है, 6 mg। वो 6 mg होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब डीजनरेट होगा सारे चीज, तो जितना भी है जो मॉलिक्यूल वो डीजनरेट हो रहा है। तो डीजनरेट होने का जो स्पीड क्या है वो है, देखो 12 mg 6 mg होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 21 डेज लगेगा। वो 6 mg 3 mg होने के लिए कितना डेज लगेगा, अनदर 21 डेज लगेगा। तो ये है एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। तो अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन का हाफ लाइफ देखेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होगा आईजीजी का। और आईजीजी कंपैरेटिवली जितना भी इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका साइज अगर हम कंसिडर करेंगे, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द नहीं है, इट इज द स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है ना, इसलिए क्या है वो ब्लड वेसल से या हमारा कैपिलरी से एस्केप होगा, वो कैपिलरी से बाहर जाएंगे, इन द सेंस वो सीरम में रहेगा, और ब्लड वेसल और कैपिलरी से लीक हो जाएंगे और इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएंगे। तो मतलब ये वो इंटरस्टिशियल स्पेस में और एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में भी आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। इवन इसका साइज है ना स्मॉलेस्ट होने की वजह से, इवन प्लाजेंटल बैरियर जैसे एरिया को भी क्रॉस करके वो जाएंगे, मतलब ये फीटस में भी जाएगा। अभी क्वेश्चन ये भी है, विच एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लाजेंटल बैरियर, तो याद रखना वो भी आईजीजी होगा। उसका रीजन ये है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन एंड मोलिकुलर वेट इज ओनली 1,50,000, 1,50,000 is the molecular weight of IgG.
और ये सबसे छोटा है साइज में। अभी उसका फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है हम देख लेंगे। वन इज सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन देंगे, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आईजीजी जो है एंटीबॉडी में, वो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन दे रहा है, इट्स नॉट प्राइमरी। प्राइमरी जो है वो आईजीएम होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर हमारा ब्लड में कुछ एंटीजन आ गया, इन द सेंस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो क्या है, हमारा बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर बी सेल एक्टिवेट हो गया, ये सोच लेना बी सेल है, ये तो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे बी सेल एक्टिवेट हो गया तो सबसे पहले वो बी सेल कौन सी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे, वो आईजीएम एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, सेक्रीट करेगा। तो ये जो आईजीएम को हम कंसिडर करेगा प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन। तो ये आईजीएम प्रोवाइड करेंगे इनिशियल एंटीबॉडी प्रोटेक्शन और प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन। तो अर्ली स्टेज में अगर कोई भी इंफेक्शन आएंगे तो अर्ली स्टेज में आईजीएम प्रेजेंट होगा। फिर बाद में आएंगे फ्यू डेज के बाद, मे बी आफ्टर अ वीक, तो अनदर एंटीबॉडी सिक्रीट होगा, बी सेल से आएंगे, वो है आईजीजी। तो इसलिए हमने कंसिडर कर रहे हैं आईजीजी जो है वो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि वो बाद में आएंगे। इनिशियली आईजीएम आएंगे, बाद में आईजीजी आएंगे, और आईजीजी भी क्या है, एंटीजन के अगेंस्ट काम करेंगे और इवन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश करेगा और हेल्प करेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन कौन सी एंटीबॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आईजीजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद रखना। आईजीजी प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्लूइड्स। अभी देखो ये बॉडी फ्लूइड्स में रहेगा। आईजीजी कहाँ होगा, बॉडी फ्लूइड्स में। वो तो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड में होगा, एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड में भी होगा। मैंने ऑलरेडी बोला है, उसका रीजन भी बोला है, क्योंकि वो एंटीबॉडी क्रॉस करेंगे कैपिलरी, कैपिलरी क्रॉस करके, और कैपिलरी से लीक हो जाएगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएंगे और अदर बॉडी कैविटी में जाएंगे, तो अदर बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होगा। तो सारे बॉडी फ्लूइड्स को प्रोटेक्ट करेगा आईजीजी, मतलब बॉडी फ्लूइड्स में अगर कुछ एंटीजन आएंगे तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करेंगे। तो इवन सेल्स में और सेल्स के बीच में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पॉसिबिलिटी है। इवन ऑर्गेन्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करेगा आईजीजी। तो ओनली आई इम्यूनोग्लोबुलिन विच क्रॉसेस प्लाजेंटा, देखो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी टाइम एग्जाम में आया है। विच एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लाजेंटा, वो भी क्या है, आईजीजी होगा। कोई अदर एंटीबॉडीज प्लाजेंटल बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मोलिकुलर साइज कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट है आईजीजी, इसलिए वो प्लाजेंटल बैरियर क्रॉस करके फीटस में जाएंगे। मतलब फीटस में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकता है, आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकता है। तो आईजीजी इवन प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम इज अ फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, बेबी बॉर्न होने के बाद और आफ्टर बर्थ द मदर सेक्रीट्स, फर्स्ट टाइम जो ब्रेस्ट मिल्क है ना रिलीज करेंगे, तो उसको हम कोलोस्ट्रम बोलेंगे। उसमें काफी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उसमें आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन भी प्रेजेंट होगा, बट मोर देन आईजीजी सम अदर एंटीबॉडीज ज्यादा रहेगा, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट कोलोस्ट्रम में आईजीजी भी प्रेजेंट है, और इट गिव्स लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो ऑलरेडी मैंने बोला है सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन दे रहा है, बट इनिशियल रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। कोई एंटीजन हमारा बॉडी में आएंगे तो इनिशियल रेस्पॉन्स, ये जो आईजीजी एंटीबॉडी नहीं दे रहा है, वो इनिशियल रेस्पॉन्स आईजीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट लेटर आगे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा आईजीजी। ठीक है, तो फाउंड इन बोथ इंट्रावास्कुलर एंड एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेसेस। अभी देखो ये तो ऑलरेडी मैंने बोला है, बॉडी फ्लूइड्स में भी रहेगा और कैपिलरी से लीक होगा, तो एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेसेस में भी जाएंगे, इंट्रावास्कुलर में भी होगा, सीरम में भी होगा। सीरम में सबसे ज्यादा आईजीजी एंटीबॉडी हो सकता है। ठीक है, इतना है मेजर पॉइंट्स रिगार्डिंग आईजीजी एंटीबॉडीज। काफी क्वेश्चंस आया है एग्जाम्स में, कुछ भी आ सकता है, कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बट वो तो अलग दूसरा एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी भी हो सकता है, वो ज्यादा भी होगा। बट कौन सी एंटीबॉडी प्लाजेंटा क्रॉस करेंगे, वो तो सिर्फ आईजीजी क्रॉस करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन कौन सी एंटीबॉडी प्रोवाइड करेगा, जैसे काफी क्वेश्चंस आएंगे रिगार्डिंग आईजीजे। अभी जो आएगा आईजीए, और ए मींस अल्फा, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए बोल सकता है, नहीं तो अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा थोड़ा सा देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट वाई शेप में दो दो चेन को टुगेदर है ना, ज्वाइन करके रखा है।
ज्वाइनिंग चेन बोलेंगे। यहाँ देखो, दोनों स्ट्रक्चर्स दोनों एक्चुअली सेक्रेटरी प्रोटीन्स है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन। देखो, हमारा हमारा प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर आएंगे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। वो ग्लोबुलिन है ये इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर। तो ये प्रोटीन है बेसिकली। उसका जो प्रोटीन का जो टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके आएगा आईजीए में। बट आईजीए के अंदर दोनों सिंगल स्ट्रक्चर भी चल रहा है, मोनोमर पैटर्न भी दिखेगा, और ये डाइमर शेप में भी दिखेगा। मोनोमर पैटर्न में भी होगा, बट मेजोरिटी आईजीए सेक्रेटरी एंड आईजीए है। तो मेजोरिटी आईजीए को हम सेक्रेटरी आईजीए बोलेंगे। वो क्या है हम थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे। इट इज डाइमर शेप्ड एंटीबॉडी। देखो ये है डाइमर। डाइमर मीन्स टू वाई शेप्ड स्ट्रक्चर टुगेदर आएंगे, उसको ज्वाइन करके रखा है डाइमर। डाइमर शेप्ड एंटीबॉडी क्या है? वो सिर्फ एक ही है डाइमर शेप में एंटीबॉडी, वो आईजीए रहेगा। अभी देखो, सीरम लेवल सबसे ज्यादा है आईजीजी। सेकंड कॉमन आई इम्यूनोग्लोबुलिन होगा आईजीए। सेकेंड न्यूमरस इम्यूनोग्लोबुलिन होगा आईजीए। देखो 80% आईजीजी था सीरम में। अभी देखो 10 to 13% तक क्या होगा? आईजीए रहेगा हमारा सीरम में। ठीक है। बट ये सेक्रेटरी है। 0.62 फॉर 0.2 mg पर ml चल रहा है आईजीए। 0.62 4.2, देखो 12 mg पर ml चल रहा था आईजीजी। उससे कंपेयर करेंगे तो काफी कम है। फिर भी अदर एंटीबॉडीज हम आगे डिस्कस करें, उससे कंपेयर करेंगे तो आईजीए काफी ज्यादा है। अभी देखो, मैंने बोला था हाफ लाइफ और सीरम लेवल काफी रिलेटेड है। जितना हाफ लाइफ ज्यादा रहेगा उतना सीरम लेवल भी ज्यादा होगा। अभी उसके हिसाब से यहाँ आईजीए का हम डिस्कस करेंगे। आईजीए का हाफ हाफ लाइफ और ज्यादा कम हो जाएंगे, कंपैरेटिवली बहुत कम होगा कंपेयर टू आईजीजी। इसका देखो आईजीए का सिर्फ 6 to 8 डेज का चल रहा है। 6 to 8 डेज का होगा आईजीए का हाफ लाइफ, 6 to 8 डेज। बट कंपैरेटिवली अदर आई इम्यूनोग्लोबुलिन से कंपेयर करेंगे तो ये भी थोड़ा ज्यादा है। अभी साइज अगर हम बात करेंगे, इसका मोलिकुलर वेट है ना, 1,60,000 से लेकर 4 लाख के बीच में होगा। क्योंकि इसका रीजन ये है कि आईजीए में सेक्रेटरी आईजीए वो डाइमर है। डाइमर 4 लाख तक मोलिकुलर वेट का है, क्योंकि उसका साइज ज्यादा है। टू मॉलिक्यूल साथ में आएंगे ना तो 4 लाख तक आएंगे। बट मोनोमर पैटर्न में भी है आईजीए जो सीरम में रहेगा। देखो सीरम में जो है वो आईजीए मोनोमर है। उसका जो मोलिकुलर वेट 1,60,000 तक चल रहा है। बट सेक्रेटरी आईजीए थोड़ा अलग है, वो बॉडी सेक्रीशंस में रहेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्रेटरी आईजीए मेनली कहाँ रहेगा, उसका मेजर लोकेशन क्या है? वो बॉडी सेक्रीशंस है, लाइक हमारा बॉडी फ्लूइड्स, रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस, जीआई सेक्रीशंस में, सलाइवा में, ब्रेस्ट मिल्क में, कोलोस्ट्रम में। तो जैसे बॉडी सेक्रीशंस में सबसे ज्यादा क्या है? वो आईजीए है। वो सेक्रेटरी आईजीए है, उसको बोलेगा सेक्रेटरी आईजीए। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर वायरल प्रोटेक्शन। IgA प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम वायरसेस। वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देंगे। और ये सेक्रेटरी एंटीबॉडी है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आईजीए से रिलेटेड। काफी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सेक्रेटरी एंटीबॉडी क्या होगा? इट इज प्रिडोमिनेंट इन बॉडी सेक्रीशंस। हमारे जितना भी बॉडी सेक्रीशंस है उसमें क्या होगा? आईजीए एंटीबॉडीज होगा, मेनली कोलोस्ट्रम में, सलाइवा में, टीयर्स में, रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस में, जीआई सेक्रीशंस में, ब्रेस्ट मिल्क में। तो जैसे सारे बॉडी सेक्रीशंस में क्या होगा? मेनली जो प्रिडोमिनेंट मीन्स मेजोरिटी, और प्राइमरी प्राइमरी एंटीबॉडी सेक्रीशंस में क्या होगा? वो आईजीए एंटीबॉडी है। तो वो कैसे रहेगा? वो डाइमर होगा। डाइमर इन द सेंस टू मॉलिक्यूल्स साथ में आएंगे। IgG प्रोवाइड्स लोकल म्यूकोसल इम्यूनिटी। दैट मीन्स वो म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो देखो ऑलरेडी मैंने बोला तो उसका लोकेशन क्या है? वो तो रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस में होगा, जीआई सेक्रीशंस में होगा। तो ये जीआई म्यूकोसा, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा जैसे एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। इवन सेक्रीशंस में प्रेजेंट है ना, तो वो सेक्रीशंस में कभी कभी है ना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे और एंटीजेंस आएंगे तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करेंगे IgA एंटीबॉडीज। सो इतना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग IgA एंटीबॉडीज। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज IgM
एम एंटीबॉडीज। देखो अभी हमने जो डिस्कस कर रहा है ब्लड में और सीरम में जितना क्वांटिटी है उसके हिसाब से हम डिस्कस करके जा रहे हैं। मतलब मोस्ट अबंडेंट जो है आईजीजी, उसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट होगा आईजीए, अभी थर्ड पोजीशन में आएगा आईजीएम एंटीबॉडी। हम देख लेंगे आईजीएम एंटीबॉडी क्या है। अभी जो आएगा नेक्स्ट इज अभी दूसरा जो एंटीबॉडी है आईजीएम एंटीबॉडी, हम देख लेंगे आईजीएम एंटीबॉडी क्या होगा। देखो आईजीएम और एम क्या है, इट इज म्यू। तो म्यू से म्यू को इंडिकेट कर रहा है एम। तो आईजीएम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें देखो 5 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके रखा है, इसलिए उसका जो शेप को हमने बोलेगा पेंटामर। देखो पेंटा मीन्स 5, पेंटा का मतलब क्या है, पेंटा मीन्स 5। जो भी 5 को इंडिकेट कर रहा है पेंटा से हम डिनोट कर रहा है। अगर 5 चीज टुगेदर आएंगे पेंटावालेंट वैक्सीन, तो उसमें 5 डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन को हम कंबाइन कर रहे हैं। जैसे है ये 5 मॉलिक्यूल्स को साथ में ज्वाइन करके रखा है, उसको हमने बोलेगा पेंटामर। तो आईजीएम इज अ पेंटामर इन शेप। अभी उसका सीरम लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा कंपेयर टू अदर एंटीबॉडीज लाइक आईजीजी और आईजीए से कंपेयर करेंगे तो आईजीएम एंटीबॉडी थोड़ा सा कम होगा। तो कितना है, ओनली 5 to 8% है। हमने समथिंग 80% डिस्कस किया है आईजीजी, और 10-12% हमने डिस्कस किया आईजीए। अभी देखो सिर्फ 5 to 8% होगा आईजीएम एंटीबॉडी, वो तो सिर्फ 0.5 to 2 mg तक होगा पर एमएल ऑफ ब्लड में। तो काफी कम है कंपेयर टू अदर टू टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। अभी इसका हाफ लाइफ भी उसके हिसाब से कम है कंपैरेटिवली। जो आईजीजी और आईजीए से कंपेयर करेंगे तो आईजीएम का हाफ लाइफ भी थोड़ा सा कम होगा, वो सिर्फ 5 डेज का है। देखो हम 6 to 8 डेज डिस्कस किया है फॉर आईजीए, और 21 डेज हमने डिस्कस किया है फॉर आईजीजी, और आईजीएम का देखो ओनली फॉर 5 डेज। तो मतलब एवरी 5 डेज क्या होगा, जितना जितना परसेंट है ब्लड में और सीरम में, अगर 100 mg अगर टोटल जो जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, वो 50 हो जाएगा 5 डेज में। वो 50 जो 25 हो जाएगा अनदर 5 डेज में। तो जैसे वो एवरी 5 डेज हाफ हाफ हो जाएगा, वो है हाफ लाइफ। ठीक है, आईजीएम का तो सिर्फ 5 डेज का चल रहा है। बट देखो आईजीएम का काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये हमारा एंटीबॉडी देखो ऑलरेडी इसका जो स्ट्रक्चर है हमको याद कर सकता है, ये पेंटामर है। इसमें 5 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके रखा है। 5 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है, उसको ज्वाइन करके रखा है, तो पेंटामर है ना। तो इसीलिए आईजीएम एंटीबॉडी एंटीबॉडीज के अंदर सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। इट इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। तो याद रखना लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होगा, वो आईजीएम एंटीबॉडी होगा, और उसका मॉलिक्यूलर साइज 9 लाख तक चल रहा है। मॉलिक्यूलर वेट इज 9 लाख। देखो सिर्फ 1,50,000 हमने डिस्कस किया फॉर आईजीजी, 4 लाख तक हमने डिस्कस किया है आईजीए। अभी देखो ये उससे बहुत ज्यादा है, 9 लाख तक आएंगे उसका जो मोलिकुलर साइज। अभी देखो मैं स्टार्टिंग में ये चीज डिस्कस किया था, आईजीएम एंटीबॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन। और ये जो एंटीबॉडी को अदरवाइज हमने मिलियनायर मॉलिक्यूल बोलेगा बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। देखो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ये आईजीएम ना पेंटामर है, उसका साइज ज्यादा है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होगा, इसलिए उसको मिलियनायर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, मिलियनायर मॉलिक्यूल क्या होगा, अदरवाइज मैक्रोग्लोबुलिन बोलेंगे। मैक्रो और मिलियनायर मॉलिक्यूल दोनों का मतलब तो ये है कि उसका साइज ज्यादा है। अभी इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, आईजीएम एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन दे रहा है। इन द सेंस अगर हमारा ब्लड में कुछ एंटीजन आ गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया, तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी आएगा वो आईजीएम एंटीबॉडी होगा। इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन। ठीक है, आईजीएम प्रोटेक्ट्स ब्लड स्ट्रीम। अभी देखो आईजीएम सिर्फ ब्लड स्ट्रीम में रहेगा, आईजीजी का मैंने बोला था वो तो हमारा इंट्रावास्कुलर में भी होगा और एक्स्ट्रा वास्कुलर में भी होगा, दोनों जगह में चल रहा है क्योंकि उसका मोलिकुलर साइज तो बहुत कम है।
स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, तो वो कैपिलरी से लीक होगा, वो बाहर जाएंगे, ब्लड वेसल से बाहर जाएंगे सिर्फ आईजीजी। अब यहाँ देखो, आईजीएम में वो पॉसिबिलिटी नहीं क्योंकि उसका मोलिकुलर साइज ज्यादा है, वो कैपिलरी से बाहर नहीं जा सकता है। तो मतलब जितना भी एंटीबॉडी है, आईजीएम एंटीबॉडी है, वो हमारा सीरम में रहेगा, ब्लड में रहेगा, वो ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करेंगे। ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब ब्लड में अगर कुछ एंटीजन है और इन्फेक्शियस एजेंट है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है। और इवन इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड इन द फीटस। इवन फीटस के अंदर, फीटस में सबसे पहले यही एंटीबॉडी सिंथेस, मतलब फीटल, फीटल बी सेल का बात कर रहे हैं। फीटस का बी सेल्स सबसे पहले ये आईजीएम एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करेंगे। बट ये नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है। फर्स्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड इन द फीटस बाय अराउंड 20 वीक्स, मतलब 20 वीक्स के बाद फीटस कैन प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है। वो फीटल, फीटल बीटा बी सेल्स है ना, बी लिम्फोसाइट्स, फीटस में जो बी लिम्फोसाइट्स है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन को सिंथेसाइज करना शुरू करेंगे, बट वो आईजीएम एंटीबॉडी होगा। देखो हम पहले जो डिस्कस किया है, आईजीए एंटीबॉडी, आईजी सॉरी आईजीजी एंटीबॉडी प्लाजेंटा क्रॉस करके फीटस में जाएंगे, तो फीटस ब्लड में आईजीजी एंटीबॉडी नेचुरली प्रेजेंट होगा। आईजीजी एंटीबॉडी फीटस में नेचुरली प्रेजेंट है, बट आईजीएम एंटीबॉडी वो तो नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, वो हमेशा सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। नॉर्मली वो सिंथेसाइज नहीं होगा। फिर उसका रीजन क्या होगा? अगर फीटस में कुछ कंजेनाइटल इन्फेक्शंस आ गया, कुछ फीटल इन्फेक्शन चल रहा है, वो फीटल इन्फेक्शन के टाइम में आईजीएम एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा फीटल बॉडी में। मतलब वो नॉर्मली नेचुरली प्रेजेंट नहीं है। अगर सोच लेना कोई न्यूबॉर्न, आई मीन फीटस है, फीटल ब्लड हम टेस्ट करेंगे, वो टेस्टिंग के टाइम में अगर आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो सोच लेना फीटस में कुछ इन्फेक्शन चल रहा है। विदाउट इन्फेक्शन वो आईजीएम एंटीबॉडी नहीं आएगा। प्रेजेंस ऑफ आईजीएम इन फीटस इंडिकेट्स कंजेनाइटल इन्फेक्शंस। देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आईजीएम एंटीबॉडी फीटस में प्रेजेंट है तो वो नेचुरल नहीं है। उसका इंडिकेशन क्या होगा? फीटल इन्फेक्शन चल रहा है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन होगा, जैसे सिपिलिस, एचआईवी, जैसे मदर टू फीटस है ना, कुछ इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा। जैसे कुछ इन्फेक्शन अगर फीटस में डेवलप हो गया तो ये पॉसिबिलिटी है आईजीएम एंटीबॉडीज आएंगे। बट नेचुरली कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा फीटल बॉडी में? वो आईजीजी प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो मदर टू फीटस ट्रांसफर होगा। बट वो प्रोडक्शन फीटस में नहीं चल रहा है। प्रोडक्शन पहले कौन सी एंटीबॉडी का होगा? वो सिर्फ आईजीएम एंटीबॉडी का होगा। अभी देखो, प्रेजेंस इंडिकेट्स रीसेंट इन्फेक्शन, मैंने ऑलरेडी ये चीज बोला है। ये प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर कुछ इन्फेक्शियस एजेंट हमारा बॉडी में एंटर हो गया, कुछ एंटीजन एंटर हो गया, कुछ इन्फेक्शन आ गया, तो वो अक्यूट इन्फेक्शन के टाइम में, इन्फेक्शन का बिगिनिंग में क्या है, आईजीएम एंटीबॉडी पहले जो प्रेजेंट होगा। उसका इंपॉर्टेंस भी, ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम ब्लड में आईजीएम एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया है तो सोच लेना उनको रीजन इन्फेक्शन है। द क्लाइंट इज हैविंग अ रीजन इन्फेक्शन। रीजन इन द सेंस प्रेजेंटली फ्यू डेज के अंदर कुछ इन्फेक्शन आया होगा। तो जैसे फ्यू डेज में अगर कुछ इन्फेक्शन चल रहा है या अक्यूट इन्फेक्शन है, तो जैसे सिचुएशन में क्या होगा, आईजीएम एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा। अभी उसके बाद में भी आफ्टर ए वीक आईजीजी आएंगे। अगर किसी का ब्लड में आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो सोच लेना वो पास्ट इन्फेक्शन है या क्रोनिक इन्फेक्शन में, और और हिस्ट्री में और कुछ पास्ट में उनको कुछ इन्फेक्शन आया होगा, उसी उसी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, कुछ लॉन्ग टाइम प्रेजेंट होगा, वो आईजीजी एंटीबॉडी है। बट हमेशा आईजीएम एंटीबॉडी जैसे लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा, वो अक्यूट इन्फेक्शंस में, रीसेंट इन्फेक्शंस में प्रेजेंट होगा। तो आईजीएम इज मच मोर एफिशिएंट इन एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट दैन आईजीजी। तो आईजीजी से कंपेयर करेंगे तो आईजीएम एंटीबॉडी का जो इफेक्टिवनेस ज्यादा है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज भी ज्यादा है। एक ही मॉलिक्यूल
वन सिंगल आईजीएम एंटीबॉडी मल्टीपल एंटीजन को है ना डिस्ट्रॉय करने का कैपेसिटी है। मतलब एफिशिएंसी कंपैरेटिवली आईजीजी से कंपेयर करेंगे तो आईजीएम में ज्यादा होगा। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ आईजीएम इन ए पेशेंट सीरम इंडिकेट्स करंट और अक्यूट इन्फेक्शन। हम ऑलरेडी डिस्कस किया है, रीसेंट इन्फेक्शंस में आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, तो इसलिए हमको करंट और एक्टिव इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करना है तो आईजीएम एंटीबॉडी चेक करना है। सीरम आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, अगर आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो सोच लेना अक्यूट इन्फेक्शन चल रहा होगा, नहीं तो करंट इन्फेक्शन चल रहा होगा। तो इतना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आईजीएम एंटीबॉडीज। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आईजीएम से रिलेटेड। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होगा, पेंटामर शेप में आएंगे, मिलिनियर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, फर्स्ट एंटीबॉडी प्रेजेंस होगा ड्यूरिंग इन्फेक्शन, तो प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन देंगे आईजीएम एंटीबॉडी। फीटस में सबसे पहले जो सिंथेसाइज होगा आईजीएम एंटीबॉडी, वो भी 20 वीक के बाद जो सिंथेसाइज होगा, बट नॉर्मली नेचुरली वो नहीं आएगा बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन। वो तो एंटीबॉडी आईजीएम सिक्रीट होने का चांस है। ठीक है। और उसका प्रेजेंस अक्यूट इन्फेक्शन या रीसेंट इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। इतना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आईजीएम एंटीबॉडी। अभी जो हम डिस्कस करेंगे द अनदर वन आईजीडी एंटीबॉडी। तो आईजीडी एंटीबॉडी क्या है? डी मीन्स व्हाट? डेल्टा। आईजीडी इज व्हाट? डेल्टा। तो डेल्टा एंटीबॉडी समथिंग सिमिलर टू आईजीजी जैसे ही है, वाई शेप में एक सिंगल मॉलिक्यूल जैसे ही होगा आईजीडी, बट ये मॉलिक्यूल का साइज थोड़ा सा ज्यादा है, तो आईजीजी से थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा आईजीडी का। वो भी मोनोमर है। ठीक है। आईजीडी इज अ मोनोमर। अभी जो है सीरम कॉन्सेंट्रेशन देखो, अभी आईजीडी का जो लेवल और कम है, इट्स ओनली 3 mg/dL। अभी तक हमने ml मिलीलीटर का डिस्कस किया है, अभी डेसीलीटर में सिर्फ 3 mg है। तो सीरम कॉन्सेंट्रेशन काफी लो चल रहा है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हाफ लाइफ भी बहुत कम है। हाफ लाइफ तो बहुत कम है, 2-3 डेज का होगा। ओनली 3 डेज का है आईजीडी का हाफ लाइफ, ओनली 3 डेज। तो एवरी 3 डेज क्या है, जितना भी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका हाफ हो जाएगा। और साइज के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज समथिंग अराउंड 1.8 लाख, 1,80,000 तक है मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करेंगे आईजीजी से कंपेयर करेंगे तो बिगर मॉलिक्यूल होगा आईजीडी का। अभी मेजर फीचर्स क्या है आईजीडी देखो, आईजीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होगा और फंक्शन क्या है? वो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है ना, हमेशा ऑलवेज वो कहाँ रहेगा? दिस एंटीबॉडी इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल्स। तो सरफेस सरफेस एंटीबॉडी जैसे हमको बोल सकता है, इट इज एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल्स। तो मेजर फीचर क्या है? आईजीडी एक्टिवेट्स बी सेल्स। तो देखो इसमें आईजीडी एंड आईजीएम occurs on the surface of unstimulated B lymphocytes and serves as a recognition receptors for an antigen। तो देखो हमारा बी लिम्फोसाइट्स तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे तो बी लिम्फोसाइट्स हमारा, वो बी लिम्फोसाइट्स का सरफेस में काफी एंटीजन होगा, सॉरी एंटीबॉडी होगा। वो एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी है? आईजी डी एंटीबॉडी है। ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स का सरफेस में जो एंटीबॉडी है, ये सारे एंटीबॉडी क्या होगा? आईजीडी एंटीबॉडी होगा। अब ये आईजीडी एंटीबॉडी क्या करेंगे? वो बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। वो नॉर्मली है ना हमेशा एक्टिवेट नहीं कर रहा है, इन रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और एन एंटीजन। अगर हमारा ब्लड में कुछ एंटीजन आ गया, वो एंटीजन आने के टाइम में वो है ना वो एक्टिवेट करेगा। ये जो आईजीडी है ना, वो तो सरफेस में है ऑलरेडी, बी लिम्फोसाइट्स का सरफेस में है। तो क्या करेंगे? वो जो एंटीजन आएंगे तो ये आईजीडी को पता चलेगा, आईजीडी बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। वंस बी सेल एक्टिवेट हो गया तो वो बी सेल कन्वर्ट होगा इनटू अ प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्लाज्मा सेल आगे क्या करेगा? वो अदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे, मेनली आईजीएम को प्रोड्यूस करेंगे इनिशियली। ठीक है। आईजीएम एंटीबॉडीज आएंगे। तो ये जो मैकेनिज्म, तो वो आईजीडी का रेस्पॉन्स है। तो आईजीडी का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन तो वही है कि बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करना। वो कैसे एक्टिवेट करेंगे? इन रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन।
अगर कुछ एंटीजन आएंगे तो वो एक्टिवेट करेगा और सॉरी बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे, तो वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा सेल फिर आगे अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को प्रोड्यूस करेंगे। बट अदर रोल्स ज्यादा नहीं है आईजीडी में। तो आईजीडी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स। तो ये भी क्वेश्चन आया है, कौन सी एंटीबॉडी बी सेल्स का सरफेस में होगा? वो मेनली आईजीडी है, बट आईजीएम भी हो सकता है। बट आईजीडी का इंपॉर्टेंस ये कि वो सिर्फ बी सेल्स में रहेगा, मेनली बी सेल्स में प्रेजेंट होगा आईजीडी। बट आईजीएम अदर एरिया में भी प्रेजेंट है, बट वो सरफेस में भी होगा, बी सेल सरफेस में भी होगा। इतना है रिगार्डिंग आईजीडी एंटीबॉडी। अभी जो है लास्ट एंटीबॉडी, दैट इज आईजीई और एप्सिलॉन एंटीबॉडी। आईजीई को क्या बोलेगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन का स्ट्रक्चर भी समवाट सिमिलर टू, है ना, आईजीडी और आईजीजी जैसे चल रहा, सिंगल मॉलिक्यूल जैसे शेप होगा, ये मोनोमर शेप है। तो इसका शेप क्या होगा? मोनोमर है। आईजीई इज अ मोनोमर। अभी देखो उसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है हमारा ब्लड में, है ना। लीस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है आईजीई एंटीबॉडी। ये भी क्वेश्चन आया है हमारा सीरम में, आ, सबसे कम क्वांटिटी में कौन सी एंटीबॉडी हो सकता है? वो आईजीई एंटीबॉडी होगा, ओनली 0.004 mg/dl। देखो बहुत कम है, 0.004 mg/dl चल रहा है आईजीई एंटीबॉडी। अभी देखो उसका हाफ लाइफ भी सबसे शॉर्टेस्ट होगा। देखो हमने लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ डिस्कस किया है, आईजीजी में लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है। सेकेंड लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ चल रहा है आईजीए में, फिर आईजीएम में होगा, फिर आईजीडी में चल रहा है, और शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ चल रहा है आईजीई में। सिर्फ 2 डेज का है, सिर्फ 2 डेज का है हाफ लाइफ फॉर आईजीई। मतलब एवरी 2 डेज आईजीई हाफ हो जाएगा, तो इसलिए उसका सीरम लेवल भी सबसे लोवेस्ट चल रहा है। तो ये दोनों पॉइंट को थोड़ा सा रिलेट कर लेना। सीरम कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए मैंने बोला था सीरम कॉन्सेंट्रेशन एंड हाफ लाइफ ये कनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो जितना हाफ लाइफ कम रहेगा उतना सीरम कॉन्सेंट्रेशन भी लो रहेगा। अभी देखो आईजी का हाफ मोलिकुलर साइज भी उतना ज्यादा नहीं है, इट्स ओनली 1,90,000। बट कंपैरेटिवली इवन आईजीडी से भी बिगर मॉलिक्यूल है आईजीई, 1,90,000 तक चल रहा है। बट आईजीएम से कंपेयर करेंगे तो काफी छोटा है, क्योंकि आईजीएम सबसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, उसमें पेंटामर शेप चल रहा है, 9 लाख तक साइज होगा। उसके बाद फिर आईजी ए भी है, आईजी ए का भी साइज है ना, वो ज्यादा हो सकता है। सेक्रेटरी आईजीए का साइज ज्यादा होगा, वो तो 4 लाख तक होने का चांस है। ठीक है, इतना है। अभी देखो आईजी का मोस्ट इंपॉर्टेंस क्या है, आईजी का फंक्शन, मेजर फंक्शन क्या होगा? आईजी क्या करेंगे? देखो आईजी मेनली क्या है, वो एलर्जिक रिएक्शन के टाइम में एलर्जिक रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे। तो आईजी मीडिएटिंग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन बाय बाइंडिंग टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आईजीई क्या करेगा? मास्ट सेल सरफेस में जाएंगे। अगर देखो हमारा बॉडी में कुछ एंटीजन आ गया, एंटीजन आ गया, एंडर हो गया, और अलर्जन आ गया, वो अलर्जन आने के टाइम में क्या है, आईजी ई एंटीबॉडी सिंथेसाइज होगा। ये आईजीई एंटीबॉडी फिर आगे कहाँ जाएंगे? वो मास्ट सेल के सरफेस में जाएगा। देखो मास्ट सेल क्या है, समथिंग बेसोफिल जैसे ही है, बट मास्ट सेल कहाँ होगा? कनेक्टिव टिश्यूज में होगा, अदर कनेक्टिव टिश्यूज में भी प्रेजेंट होगा मास्ट सेल। बट इसका फंक्शन वगैरह बेसोफिल जैसे ही है, बेसोफिल का सिमिलर फंक्शन चल रहा है, बट उसका लोकेशन अलग है। मास्ट सेल अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होगा। अभी जो देखो इसमें इंपॉर्टेंट आईजीई का इंपॉर्टेंस क्या है, वंस आईजीई सिंथेसाइज होगा, सोच लेना फर्स्ट टाइम जो सिंथेसाइज हुआ है आईजीई, वो आईजीई कहाँ जाएंगे? मास्ट सेल सरफेस में जाएंगे। ठीक है, मास्ट सेल सरफेस में जाएंगे। अभी मास सेल्फ मास सेल्स का सरफेस में ये लॉन्ग टाइम रहेगा। अभी आगे क्या है, सेम एंटीजन, अगर सोच लेना ये जो एंटीजन आया था फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जब एंटीजन आएंगे तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, वो उसका रेस्पॉन्स आएगा, इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे। वो एंटीबॉडी कहाँ जाएंगे? मास्ट सेल सरफेस में जाएंगे। और जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन फिर से आएंगे,
री इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन नहीं बोल सकता है, ये एलर्जन है। तो सेकेंड टाइम जब वो एंटीजन आएंगे, तो वो एंटीजन कहाँ जाएगा, एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा। अभी देखो ये एंटीजन, एंटीबॉडी, आईजी एंटीबॉडी ऑलरेडी मास्ट सेल में जो प्रेजेंट है ना, तो वो मास्ट सेल में जो आईजीई एंटीबॉडी है उसके साथ जो रिएक्ट करेगा, अभी ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, उसके वजह से मास्ट सेल में डी जनरेशन हो सकता है, डी ग्रेनुलेशन होगा। जैसे वो प्रोसेस को बोलेगा डी ग्रेनुलेशन। वो डी ग्रेनुलेशन के टाइम में क्या है, मास्ट सेल के अंदर काफी वेसाइकल्स हैं, वो वेसाइकल्स में अलग अलग इम्यून इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, अलग अलग इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, जो हेपारिन जैसे, हिस्टामिन जैसे, ल्यूकोट्रीन जैसे, प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे काफी अलग अलग टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रखा है ये मास्ट सेल के अंदर। जब डी ग्रेनुलेशन होगा, तब ये मास्ट सेल के अंदर जितना भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो सारे रिलीज होगा और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। वो जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शंस बोलेंगे। तो मेनली देखो, ये जो एलर्जिक रिएक्शन स्टिमुलेट करेंगे आईजीई एंटीबॉडीज, और इवन आईजी एंटीबॉडी मेनली हेलमिंथिक इन्फेक्शंस में भी प्रेजेंट होगा। हेलमिंथिक इन द सेंस वर्म इन्फेस्टेशंस, जो वर्म्स है ना, पैरासिटिक वर्म्स, पैरासाइटिक वर्म इन्फेस्टेशंस में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल ज्यादा हो सकता है, आईजीई एंटीबॉडी का जो लेवल ज्यादा हो सकता है। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है। हेलमिंथिक इन्फेक्शंस में या पैरासाइटिक वर्म इन्फेस्टेशंस में कौन सी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, याद रखना आईजीई का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है। और इट ट्रिगर्स डीग्रेनुलेशन एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। देखो आगे क्या है, आईजी एंटीबॉडी क्या करेगा, मास्ट सेल्स को डी ग्रेनुलेशन के लिए जो है ना स्टिमुलेट कर रहा है। मतलब मास्ट सेल सरफेस में वो तो प्रोसेस चल रहा है ना, रिएक्शन चल रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन चल रहा है वो मास्ट सेल सरफेस में चल रहा है। तो आगे क्या होगा, वो मास्ट सेल रैप्चर होगा, उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स है ना रिलीज करेगा, सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हिस्टामिन, तो हिस्टामिन रिलीज होगा, ल्यूकोट्रीन नाम में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आएंगे, हेपारिन आएंगे। तो जैसे काफी अलग अलग टाइप टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आएंगे। वो सारे चीज कहाँ रहेगा, मास्ट सेल के अंदर है। बट मास्ट सेल रैप्चर हो रहा है अभी, ये जो आईजीई का एक्टिविटी की वजह से। तो आगे ये सारी चीज रिलीज होगा, एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। इतना है मेनली रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। देखो अभी हमने इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है डिस्कस किया है। अभी इम्यूनिटी वाला चैप्टर में और काफी जो एरिया है, ये सारे क्लासेस, फुल डिटेल क्लासेस हमारा आप में स्पार्क नर्सिंग एकेडमी का आप में डाला है। आप में सिर्फ ये वाला टॉपिक नहीं है, कंप्लीट सिलेबस, नर्सिंग सिलेबस में जितना भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक्स का जो क्लासेस डाला है, इंक्लूडिंग पीडीएफ नोट्स डाला है। तो ये सारी चीज़ अवेलेबल है, एक्सेसिबल होगा। तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, उसमें जो मटेरियल है उसका क्वालिटी वेरीफाई कर लीजिए, और आप लोग अपना फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इंट्रोड्यूस कर लीजिए हमारा ऐप और हमारा क्लासेस के बारे में। इतना है। थैंक यू।